नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव की बात करेंगे, जातीय समीकरण की भी बात करेंगे और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या जेडीयू और बीजेपी दोनों को अपनों की नाराजगी का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जातीय समीकरण पर बात करने से पहले नाराजगी पर बात कर लेते हैं। जेडीयू से शुरू करते हैं, बीजेपी के बारे में भी बताएंगे। जेडीयू को किन की नाराजगी का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? अनिल सहनी आरजेडी के पूर्व विधायक अनिल सहनी कुढ़नी सीट से आरजेडी के विधायक थे और उनकी सदस्यता चली गई, तब इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। आरजेडी ने अपनी सिटिंग सीट जेडीयू को दे दी और कुढ़नी से मनोज कुशवाहा को जेडीयू ने उम्मीदवार बनाया है। अनिल सहनी न सिर्फ इस बात से नाराज हैं, बल्कि वो ये दावा भी कर चुके हैं कि वहाँ अति पिछड़ा समाज में नाराजगी है। चर्चा यह भी चल रही है कि अनिल सहनी को हथियार के रूप में बीजेपी इस्तेमाल कर सकती है और अनिल सहनी और उनके लोगों की नाराजगी का फ़ायदा बीजेपी उठा सकती है। तो अनिल सहनी की नाराजगी क्या जेडीयू पर भारी पड़ेगी? अनिल सहनी की नाराजगी क्या जेडीयू की जीत में सबसे बड़ा रोड़ा है? ये सवाल है। सहनी समाज के अच्छे खासे वोटर हैं। जिस समाज के नाराज होने का दावा अनिल सहनी कर रहे हैं, अपनी नाराजगी वो खुलकर जाहिर कर चुके हैं। ये सवाल भी उठा चुके हैं कि क्या अति पिछड़ा समाज से कोई उम्मीदवार नहीं मिला जेडीयू को जो जीत हासिल कर सकता हो इस सीट पर। ये तो अति पिछड़ा की सीट थी, नीतीश कुमार अति पिछड़ों की बात करते हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को किस नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है? तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल का एक बयान आया है और बयान ये है कि हमें नए सहयोगियों की जरूरत नहीं है। बिहार में लोकसभा की 35 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और इस बयान का बड़ा असर हुआ है। खुद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान बेहद नाराज हैं। उनकी पार्टी नाराज है और चिराग पासवान जो कुढ़नी जाने वाले थे बीजेपी के लिए प्रचार करने, उनके कुढ़नी जाने का प्लान कैंसिल भी हो सकता है। चिराग के कुढ़नी नहीं जाने से जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान हो सकता है। 20,000 के तकरीबन वोटर हैं कुढ़नी में पासवान जाति से, जिन पर चिराग पासवान का प्रभाव है और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस इस वोट को कितना ट्रांसफ़र करा पाएंगे ये आप जानते हैं, बीजेपी भी जानती है। चाचा के मुकाबले चिराग पासवान ज़्यादा प्रभाव रखते हैं और वोट को ट्रांसफ़र कराने की कुव्वत ज़्यादा रखते हैं। अब जातीय समीकरणों पर बात कर लेते हैं, ये इससे ज़्यादा समझ में आ जाएगा। कुढ़नी में जो जातीय समीकरण है वो भूमिहार जाति के 32 से 35 हज़ार वोट हैं। जिस जाति से आने वाले नीलाभ कुमार को टिकट थमा दिया है मुकेश सहनी ने। राजपूत समाज के 10 से 12 हज़ार वोटर हैं, ब्राह्मण कायस्थ 8 से 10 हज़ार, वैश्य से 35 हज़ार और पासवान जाति जिनका जिक्र कर रहे थे हम, पासवान जाति के 20 हज़ार वोटर हैं। मुसहर व अन्य 15 हज़ार हैं, मुसलमान 35 हज़ार हैं, 45 हज़ार हैं, माफ़ कीजिएगा, यादव 30 हज़ार, कुशवाहा 25 हज़ार और सहनी रविदास समाज के 48 हज़ार वोटर कुढ़नी में हैं। तो ये वो पूरा खेल है, ये वो पूरा गणित है। और अगर इस गणित पर आप देखेंगे तो मुकेश सहनी ने जिस उम्मीदवार को टिकट दिया है, बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं। मुकेश सहनी का भी पलड़ा कम भारी नहीं है। चिराग पासवान की गैर मौजूदगी भाजपा को नुकसान पहुंचा सकती है। जिस हिसाब से वहाँ 20,000 वोटरों की संख्या है पासवान जाति के। और अनिल सहनी की नाराजगी
और अनिल सहनी के दावे के मुताबिक अति पिछड़ा समाज की नाराजगी जेडीयू को भारी पड़ सकती है, क्योंकि सहनी समाज के भी 48,000 के आसपास वोटर हैं। तो जाहिर तौर पर कुढ़नी का खेल इतना आसान नहीं है। कुढ़नी कौन जीत रहा है इसका आकलन या इसकी भविष्यवाणी इतनी आसान नहीं है। लेकिन जेडीयू बीजेपी के सामने चुनौतियां ज़्यादा हैं, जेडीयू बीजेपी के सामने मुश्किल ज़्यादा है। जेडीयू और बीजेपी की साख दांव पर लगी हुई है। वैसे तो चुनाव लड़ने वाले हर व्यक्ति की साख दांव पर लगी हुई होती है, जेडीयू बीजेपी की ज़्यादा दांव पर लगी हुई है। बिहार में जेडीयू बीजेपी की दोस्ती टूटी है, उसके बाद पहली बार जेडीयू बीजेपी आमने सामने है। ऐसे में जाहिर है दोनों की साख दांव पर लगी हुई है और दोनों को इस बात का खतरा है कि अपनों की नाराजगी कहीं भारी न पड़ जाए। बीजेपी को इस बात का खतरा है कि चिराग पासवान की नाराजगी भारी न पड़ जाए और जेडीयू को इस बात का खतरा है कि अनिल सहनी की नाराजगी भारी न पड़ जाए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरी खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।